सड़कों में जिस तरह से बीजेपी के लोग नारे लगा रहे हैं और जिस तरह से मशाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। 3 साल हो गए इस कानून को बने हुए, आज तक इन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन 3 साल में इन्होंने लागू नहीं किया। भाजपा के जितने भी विधायक, सांसद और मंत्री हैं, महिलाओं का हर जगह इनके भाजपा शासित राज्यों में शोषण हो रहा है। महिलाओं के आड़ में बहुत सारी चीजें चालाकी और राजनीति करने का इनका षड्यंत्र शुरू से ही चलता आया है। ये हो गया लिपस्टिक का डब्बा और इसके अंदर सबको दिखाया जा रहा है लिपस्टिक है, लेकिन इसके अंदर नेल पॉलिश है। बस यही कोशिश किया गया है कि महिलाओं का चेहरा दिखा के। किस चीज से आप बचना चाहते हैं? जातिगत जनगणना से? महिलाओं को आगे करके ये गंदा ड्रामा रचने का काम किया है। महिला आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगी। प्रदेश महिला कांग्रेस समिति की ओर से आप लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ चीजों को रखना चाहते हैं, और जिसमें उपस्थित हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय सचिव हमारे बाएं साइड में अम्बा प्रसाद जी बैठी हुई हैं। इधर हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह जी बैठी हुई हैं। राज्य की हमारी लोकप्रिय मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की जी बैठी हुई हैं। हमारी इधर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सुंदरी तिर्की जी बैठी हुई हैं। हमारे आज रांची जिला की अध्यक्ष मेरी तिर्की जी हैं। महानगर की अध्यक्ष हमारी नीतू देवी जी हैं, और हमारे पीछे सभी साथी हमारी महिला कांग्रेस की बैठी हुई है। इसमें आज हम लोग बताना चाहते हैं कि जो 16, 17, 18 तारीख को जो विशेष सत्र ला करके जिस प्रकार से नारी बंधन अधिनियम का जो सत्र चला था, और उसमें हम कांग्रेस पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से, महिला कांग्रेस की ओर से एक कई अभियान हमारे चले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के जो भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है उसको रखने का हम लोग काम किए थे। अभी हम लोगों को पोस्ट कार्ड का एक अभियान हम लोगों को चलाना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में हम लोग पोस्ट कार्ड का अभियान का हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग 10 लाख पूरे देश से पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको सूचित करना चाहते हैं। हम लोग ये भ्रम मत फैलाएं, और जो नारी शक्ति बंधन बिल है उसके बारे में क्योंकि 2023 में ये नारी बंधन बिल पास हो चुका था, इसके बारे में हम लोगों ने बताने का हम लोग काम किए थे। तो अभी हम चाहेंगे कि हमारे जो राज्य के मंत्री हैं ये पहले अपनी बात को रखेंगी, उसके बाद हमारे अम्बा प्रसाद जी हैं रखेंगी, गुंजन जी रखेंगी, सुंदर जी बात को रखेंगी। उसके बाद जो कार्यक्रम हम लोग चेकआउट किए हैं प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, उसको हम लोग रखने का काम करेंगे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तथ्यों को रखा जाएगा। वो प्रमंडल वाइज 5 हमारे प्रमंडल है, इस प्रमंडल वाइज हम हमारे सीनियर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता को हम लोग भेजेंगे, क्योंकि इन चीजों को जो पोस्ट कार्ड के माध्यम से ये जो हम लोग प्रधानमंत्री को हम लोग जो देंगे, जिसका लॉन्च होगा, वो पूरे जिला में प्रमंडल वाइज इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने का हम काम करेंगे। और उसके बाद जो धरना कार्यक्रम होगा वो सारी चीज हम लास्ट में बताने का काम करेंगे। पहले हम चाहेंगे कि हमारे माननीय जो राज्य के मंत्री हैं वो इस विषय पे कुछ आप लोगों को तथ्यों के बारे में रखेंगे। और मुझे लगता है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को इसीलिए भी बुलाना पड़ा, क्योंकि सड़कों में जिस तरह से बीजेपी के लोग नारे लगा रहे हैं और जिस तरह से मशाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। मैं इनको पूछना चाहती हूं कि जिस बीजेपी संगठन की विचारधारा की जड़ें मनुवाद से जुड़ी हुई हैं, जहां पे महिलाओं को बराबरी के दर्जा नहीं दी गई है, जहां पे महिलाओं के लिए कोई समानता नहीं है, महिलाओं को हमेशा पुरुषों से नीचा देखा गया है, वैसी संगठन आज एक समानता की बात कर रही है और महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात करती है। आज बीजेपी के लोग अपने सोच में महिलाओं को, हम जैसे महिलाओं को एक समानता में नहीं देख सकते हैं, वो कानूनी तरीके से हमें समानता और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? ये अपना टीआरपी बढ़ाने का प्रयास नहीं है तो क्या है? 2023 में सर्वसहमति से कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सहमति दिया और नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ हाउस से। तब हमारे ऑपोजिशन की, कांग्रेस की ये भी आपत्ति थी
कि जब आपने इसे पारित कर दिया है, वुमेन रिजर्वेशन पारित कर दिया है, तो इसको त्वरित लागू किया जाए। उस समय आपने इसे सेंसस के आड़ में, डिलिमिटेशन के आड़ में आपने कहा कि नहीं, 29 के बाद, सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद ये तमाम चीजें लागू की जाएंगी। तब भी हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज कराया कि अभी लागू करिए, 2023 में पारित हुआ है, अभी लागू करिए। कोई भी सरकार, केंद्र सरकार जब कानून बनाती है तो एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। 3 साल हो गए इस कानून को बने हुए, आज तक इन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन 3 साल में इन्होंने लागू नहीं किया। जब इनको समझ में आया कि बंगाल में जो इनकी इंटरनल सर्वे हुई है उसमें महिलाओं की वोट इनके विरोधी दलों को जाने वाली है, तब जाके बीजेपी ने ठंडे बस्ते से यह अधिनियम निकालने का काम किया और बिना किसी दल के सहमति के या चर्चा के 16, 17, 18 तारीख को इन्होंने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, वो भी उस वक्त जब बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव चल रहे थे और ये जानते थे कि किसी ना किसी तरह से विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को इस बिल के कारण, इस बिल के तहत ये लोग ऐसा रंग देने का काम करेंगे कि महिला विरोधी, विपक्ष को महिला विरोधी दिखाने का काम करेंगे। और इनका ये शुरू से ही प्रयास रहा कि महिलाओं को हमेशा एक हथियार के रूप में, महिलाओं के आड़ में बहुत सारी चीजें चालाकी और राजनीति करने का इनका षड्यंत्र शुरू से ही चलता आया है और वो इस अधिनियम में भी हम सबों ने देखने का काम किया। आज हम लोगों को चिंता इस बात की है कि 2023 में आपने जो अधिनियम को लागू किया है, आप कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आप तुरंत उस अधिनियम को लागू करिए, तुरंत आप महिला आरक्षण दीजिए, अभी इसी वक्त दीजिए। सभी सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है, तो आप इसको फिर से क्यों डिलिमिटेशन के आड़ में आप इसे और गोल और ज्यादा कठिन बनाने का काम कर रहे हैं। और अब आपको नहीं लग रहा है कि सेंसस की आवश्यकता है? 2023 में तो आप कह रहे थे कि सेंसस की आवश्यकता है, मगर अब आप कह रहे हैं कि नहीं, 2011 के ही सेंसस से काम चल जाएगा। तो फिर तब 2023 में आपने क्यों कहा? किस चीज से आप बचना चाहते हैं? जातिगत जनगणना से? ओबीसी महिलाओं को उनके अधिकार देने से? कांग्रेस को आप महिला विरोधी बता रहे हैं, वो पार्टी जिसने शुरुआती से ही महिला अध्यक्ष भी, चाहे एनी बेसेंट हो, सरोजनी नायडू हो, तमाम लोग जो महिला अध्यक्ष रही हैं, प्रधानमंत्री, देश का पहला प्रधानमंत्री किसी ने दिया महिला, तो वो कांग्रेस पार्टी था। मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहती हूं कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया है, इतिहास गवाह है। मगर जिस तरह से आपने महिलाओं को आगे करके ये गंदा ड्रामा रचने का काम किया है, महिला आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगी। इस तरह से महिलाओं को आप हमेशा आगे करके अपने राजनीतिक रोटी सेकते हैं। चालाकी से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है और जनता की संविधान में जो आस्था है उससे संविधान मजबूत होता है, ना कि एक किसी व्यक्ति के चालाकी से। तो बीजेपी ने ये जो ड्रामा रचने का काम किया है, मोदी जी ने जो ड्रामा रचने का काम किया है, उसके लिए हमारा यहाँ पे एक पैकेज है ना, हम लोग सभी महिला कांग्रेस के तरफ से मोदी जी को बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड देना चाहते हैं। और खाली छोड़ दिए हैं, उसमें जो लिखना चाहते हैं वो अपने लिए जो बेस्ट समझते हैं लिख ले, मगर बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड 2006 का अवार्ड हम लोग उनको दे दिए। अब आप खुश हैं क्योंकि आपको तो देश देश घूम के इसी तरह से अवार्ड्स लेना अच्छा लगता है, बड़े बड़े पदे लेना अच्छा लगता है, मगर महिलाओं को आपने कभी अधिकार उनका देने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अभी इसी वक्त उस अधिनियम को लागू करते हुए 33% आरक्षण आप देने का काम करें। कि आज आधी आबादी की आवाज को आप लोग केंद्र की इस अहंकारी सरकार तक पहुंचाने का हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारी बातें महिला आरक्षण, अपने अधिकार पे हमारी पूर्व सम्मानित वक्ताओं ने यहाँ रखा। आज प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये आज कांग्रेस पे भ्रूण हत्या का जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण का भ्रूण हत्या किया है, तो मैं बता दूं कि ये भूल रहे हैं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री
राजीव गांधी जी की ही देन है कि 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा आज 15 लाख से ज्यादा महिलाएं पंचायत का नेतृत्व कर रही हैं और पंचायत में प्रमुख बन के बनी हुई हैं। ये बार बार बोलते हैं कि ये महिला के हितैषी हैं। अगर ये महिला के हितैषी होते तो इनके भाजपा शासित राज्यों में उन्नाव की घटना, मणिपुर की घटना, उत्तराखंड की घटना, हाथरस की घटना और हमारी महिला पहलवान बहनों के साथ जो दिल्ली में दर्दनाक घटनाएं हुई हैं वो सबके सामने है। 25 अप्रैल को मैंने देखा, मैं तो बंगाल चुनाव में थी, लेकिन इनकी डुग्गी ड्रामा जो सड़कों पे ये निकले थे और इनकी पोल खुल रही थी कि महिलाओं को ये भी नहीं पता है कि क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया। तो ये है इनका महिला आरक्षण। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2023 में जब बिल को पारित किया गया तो लागू क्यों नहीं किया गया, ये पूछते हैं। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि पूर्ण बहुमत में तो आप 2014 से हैं, आप चाहते तो महिला आरक्षण को लागू कर सकते थे। आज 543 लोकसभा सीटों पे महिलाओं के अधिकार का आपने हनन किया है। आप संघीय ढांचे, लोकतंत्र, संविधान पे लगातार हमला कर रहे हैं, जिसको हम नहीं होने देंगे। आज पूरे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये पूछा जा रहा है कि आप ये छलावा क्यों कर रहे हैं आधी आबादी के साथ, और महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो, क्योंकि ये देश को विभाजित करना चाह रहे हैं। परिसीमन और जनगणना की आड़ में ये महिला अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये महिला के हितैषी रहते तो आज इनके जिला अध्यक्ष का वायरल हो रहा है कि महिला को किस तरह से ये पद देने के लिए उससे क्या मांग करते हैं। भाजपा के जितने भी विधायक, सांसद और मंत्री हैं, महिलाओं का हर जगह इनके भाजपा शासित राज्यों में शोषण हो रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और महिला आरक्षण तो हम लेकर रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आधी आबादी का शोषण बंद करें और ये अहंकारी सरकार का, वैसे ही जैसे दुर्गा माँ ने राक्षस का नरसंहार किया था, ये आधी आबादी भी आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल उसी समय लागू हो, लेकिन वहां पे 3 शर्तें लगा दी गई। पहला शर्त ये लगाया गया कि जो 106 अमेंडमेंट के बाद जो जनगणना होगा, उसके बाद जो परिसीमन होगा, उसके बाद जो कुल सीटें होंगी उस पे लागू होगा। और ये 15 साल के लिए है कि 15 साल के लिए टेस्ट के तौर पे रखा जाएगा। उसके बाद उस पे फिर से पुनरीक्षण होगा और फिर से उस पे वो चीज होगा। तो ये सारा शर्त लगाया गया था जिसका कांग्रेस विरोध कर रही थी। और कांग्रेस अभी किसका विरोध कर रही है? कांग्रेस तो बोल रही है कि बिल तो पास हो गया, उसको लागू करिए। आप ये जो मतलब समझिए कि कैसे हम बोले कि ये हो गया लिपस्टिक का डब्बा और इसके अंदर सबको दिखाया जा रहा है लिपस्टिक है, लेकिन इसके अंदर नेल पॉलिश है। बस यही कोशिश किया गया है कि महिलाओं का चेहरा दिखा के ये कोशिश किया जा रहा है कि ये आपके लिए था, लेकिन ये उनका नैरेटिव सेट करने के लिए, बाकी प्रदेशों में महिलाओं पे भ्रम पैदा करने के लिए ये एक छल था जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो असंवैधानिक रूप से जो ये कोशिश किया गया था बिल लाने का, जो महिला आरक्षण बिल नहीं, मतलब महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया है 2023 में, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा करके ये पूरे चुनाव में फायदा लेने के लिए जो प्रयास किया गया था, देखिए इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हमें तो लगता है ये स्थिति देख के कि जिस तरह से ये पॉलिटिकल लोग जैसे फ्रॉड का काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रॉड के रूप में ये लोग जिस तरह से देखे जा रहे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का मतलब संविधान में अधिकार नहीं है। हमको लगता है कि उनको अधिकार मिलना चाहिए, ताकि लोकसभा में, विधानसभा में इस तरह का कोई पॉलिटिकल फ्रॉड होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी या फिर कोई भी कोर्ट इस तरह के पॉलिटिकल फ्रॉड जैसे नेताओं पे कार्रवाई कर सके। क्योंकि ये स्थिति ये लोग इस तरह का ले आए कि हमको लगता है कि इस तरह से अब वो लोग को भी हस्तक्षेप करने का शक्ति देना चाहिए। मतलब जो भी माननीय न्यायालय है उनको भी ये शक्ति मिलनी चाहिए कि इस तरह का जो पॉलिटिकल अगर फ्रॉड किया जाता है अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधने के लिए, और निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही लीगल स्टेप्स तो उठाएंगी ही। और जिस तरह से ये पूरे चुनावी माहौल में जो वोट को अपनी तरफ खींचने का कोशिश किया गया गलत तरीके से, ये
देखिए, सच तो छुपता नहीं है, सच तो लोगों के पास आता ही है, और हम लोग तो सच लेके जगह जगह पे जाएंगे, और लीगल हो या फिर सड़क पे हो, हम लोग इस सच को हर जगह पे पेश करेंगे। हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान कार्यक्रम जो लॉन्च करेंगे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बताया गया कि किस प्रकार से भाजपा के द्वारा भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है, इसको प्रमंडल वाइज भी हमारी कुछ सीनियर महिला कार्यकर्ता इसको जाकर के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना करेंगी, जिसमें हम लोगों ने चूंकि दक्षिण नागपुर प्रमंडल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, अब उत्तरी नागपुर में हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव महिला की गुंजन जी को हम लोगों ने भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम कोल्हान में दयामणि बारला जी वहाँ पर जाएंगी। संथाल में हम लोग चाहेंगे कि हमारी अम्बा प्रसाद जो है राष्ट्रीय सचिव जी हैं, और पलामू प्रमंडल में हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी लोकसभा प्रत्याशी रही अनुपमा सिंह है, उनको भेजने का हम लोग काम करेंगे, जो कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि भाजपा किस प्रकार से इस नारी अधिनियम बिल को वो झूठ और भ्रम फैला रही है। और 4 मई सोमवार के दिन हम लोग राजभवन के पास समीप एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे, और उसमें हम लोग बताने के, पूरे राज्य में बताने का हम लोग काम करेंगे कि आप भाजपा, अब आपका झूठ नहीं चलेगा, और ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग लॉन्च करेंगे। इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो अभियान है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री के एड्रेस पे हम लोग सभी लोग इसको इसमें हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और पूरे जिले में इस महिलाओं को कार्यक्रम दिया गया है, जिसमें सारी महिला जिलाध्यक्ष ने अपने अपने ब्लॉक में जाकर के, पंचायत अंचल पे जाकर के ये 10,000 से ऊपर पोस्ट कार्ड महिलाएं वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का काम करेगी। उनका ये एड्रेस है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, 100 ब्लॉक 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। और इसमें हम लोगों का रहेगा 2000 जो लिखा हुआ रहेगा, 2023 महिला आरक्षण बिल तत्काल प्रभाव से लागू करो, आज करो, अभी करो, और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण में शामिल करो। ये हमारा ये पोस्ट कार्ड में लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे उनके पते पे ये जाएगा।